हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इमोशनली ब्लैकमेल कैसे किया जाता है। आजकल आप यूट्यूब खोल रहे होगे तो वहाँ ऑलमोस्ट कंट्रोवर्सी ही देखने को मिल रही है। मतलब एक टाइम होता था जब हम यूट्यूब से काफ़ी चीज़ें सीख सकते थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी जो हमें नहीं पता चलती थी। बट आज के टाइम जब हम यूट्यूब ओपन करते हैं ना, तो हमें नई कंट्रोवर्सीज मिलती हैं, नए स्कैम्स देखने को मिलते हैं कि कैसे कैसे स्कैम्स हो रहे हैं। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है एक कुछ ब्लॉगर्स को लेके, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है ना, मीन्स अगर आप ने एक वीडियो भी उनसे रिलेटेड देख ली ना, तो आपके पूरी फीड में वही वही वीडियोस आएंगी। और मतलब इतना ज़्यादा है ना कि क्या ही एक्सप्लेन करें। मतलब ऑलरेडी इतना ज़्यादा एक्सप्लेन है ना कि उन टॉपिक्स पर क्या ही एक्सप्लेन करें। बट इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि इमोशनली इंसान जब किसी से टच होता है ना, तो वो सीरियसली ये भूल ही जाता है कि उसकी अपनी फैमिली भी है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि आपके अच्छे टाइम में, आपके बुरे टाइम में, जैसे भी है, ठीक है, आपकी फैमिली मेंबर्स आप जो करना चाह रहे हो उसमें कहीं ना कहीं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप जब करने लगते हो, चीज़ें उन्हें दिखने लगती हैं, तो डेफिनेटली वो सपोर्ट करते हैं। बट द थिंग इज कि जब वहाँ पे कुछ उनको दिख ही नहीं रहा है, उनको कुछ फील ही नहीं हो रहा है, तो यार वो किस बिहाफ पे आपको सपोर्ट करेंगे। और ये चीज़ आपको सीरियसली समझने वाली होती है। क्योंकि आप बस क्या है, आज का टाइम जो चल रहा है ना, वो बस इमोशनली टच का चल रहा है। कोई ने इमोशनली वे में आपसे कुछ कह दिया ना, तो वो आपका बहुत ज़्यादा सगा हो जाता है। और जो आपके खुद के मेंबर्स हैं ना, वो आपसे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। लेकिन यार आप भी एक मैच्योर इंसान हो, मैच्योर नहीं हो तो धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हो। इस सोशल मीडिया की लाइफ में रह रहे हो, यहाँ पे चीज़ें कुछ और दिखती हैं, होता कुछ और है। तो क्यों आपने अपनी ये बाउंड्री सेट कर रखी है कि नहीं, जो दिख रहा है वही सच है। आपसे कोई भी पर्सन मिल रहा है, आपसे कोई भी बात कर रहा है, तो क्यों आप उसको एक डेप्थ तक समझने की कोशिश नहीं करते। बस कुछ भी बोला और आप यकीन क्यों कर लेते हो। क्योंकि पता है, पॉइंट यही आता है कि ओवरऑल अगर अल्टीमेट एक टाइम के बाद जब ये लगता है ना कि सामने वाला इंसान गलत है, या जो भी काम आपने किया वो गलत था किसी और के इन्फ्लुएंस में आके, तो सबसे पहले आपको अपनी ही गलती लगेगी। आप खुद में ही रिग्रेट होगे ये सोच के कि क्यों क्यों मैंने बिलीव किया। तो यार जब कर रहे हो ना बिलीव, या जब जो काम स्टार्ट कर रहे हो, या कोई रिलेशन स्टार्ट कर रहे हो, इमोशनली टच किसी से हो रहे हो, तो भाई पहले अपने आप को भी टाइम दो, अपने आप को भी एनालाइज करने का टाइम दो कि आप जो कर रहे हो वो सही है भी या नहीं है। क्योंकि ये ट्रैप ना इतना स्पीडली हो रहा है ना, इतना स्पीडली, मतलब क्या ही बोलो इसके ऊपर। क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत बोल रहे हैं, और इस टॉपिक पे पता है एंड कुछ होता ही नहीं है। चीजें जब भी गलत होती है तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों साइड से ही गलत होती हैं। अगर एक झुक रहा है और एक बस ईगो में है, तो वो वहां भी बात नहीं बन सकती ना। जब तक दोनों का बैलेंस नहीं होगा, जब तब तक कोई भी सॉल्यूशन उस बात का निकल नहीं सकता है। तो यार मैं तो यही बोलूंगी कि आप चाहे कोई रिलेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप चाहे कोई वर्क स्टार्ट कर रहे हो किसी के इन्फ्लुएंस में आके, तो सबसे पहले आप चीज़ों को एनालाइज करें, समझें उस चीज़ को। और अगर आपको नहीं आ रहा है ना समझ में, तो आप एक बार बोल के साइड भी हो सकते हैं। आप किस बात से डरते हैं कि आपका रिलेशन खराब होगा, या आपसे वो इंसान फिर से बात नहीं करेगा। यार आगे चल के भी अगर इश्यूज आएंगे तो सिचुएशंस वही होनी है। तो इससे अच्छा है ना कि कुछ दिन पहले वो सिचुएशंस हो जाए। क्यों इन चीज़ों से इतना डरना है। आप अपने आप को एनालाइज कीजिए। सेल्फ एनालाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे, आप इन चीज़ों में फंसे रहेंगे। क्योंकि आप जब मौका ही नहीं दे रहे खुद को समझने का, तो आपको फिर और चीज़ें क्या ही समझ में आएंगी। तो मैं बस यही कहूँगी, जो भी डिसीजंस लें आप अपनी लाइफ में, थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा रुक के, क्विक वे में ना जाएं, इतनी जल्दबाजी भी ना करें कि एट लास्ट आपको फिर उन्हीं चीज़ों पे पछताना पड़े। सो बस आज का टॉपिक यही था। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। थैंक यू।